एक ऐसा फ़ायदा है जो बहुत ही कमाल है। बहुत कम फलों के अंदर ये फ़ायदा होता है। चेरी के हेल्थ बेनिफिट्स अगर तो आपको मालूम हैं तो इस वीडियो को स्किप कर दें, वरना इसको एंड तक देखें और यकीन माने आपको बहुत सी काम की बातें पता चलेंगी। ये जो चेरी है ये सिर्फ एक फ्रूट या फल नहीं है, बल्कि ये एक हेल्थ का ख़जाना है। इसमें इतनी न्यूट्रिटिव चीज़ें हैं कि ये एक सॉर्ट ऑफ हेल्थ बैंक है और न्यूट्रिशनल बैंक है। अब इसके 7 बड़े फ़ायदे मैं आपको बताऊंगा, वो आप अगर उसको गौर से सुनेंगे तो आपके या आपके किसी प्यारे के ज़रूर काम आएंगे। चेरी बेरी की तरह का, लेकिन ये डिफरेंट है उससे, बेरी से भरल। चेरी एक फल है जो ऊंचे पहाड़ों पर होता है और बड़े थोड़े से मौसम के लिए, ये मई जून गर्मियों के महीनों में होता है। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इसमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, पॉलीफिनॉल्स हैं और एंथोसायनिन्स हैं। अब ये क्या होते हैं? ये वो केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर हर वक्त जंग लगने का प्रोसेस चल रहा होता है, उस जंग को ये दूर करते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपको मुख्तलिफ़ तरह से इसको खाने के और इस्तेमाल करने के तरीके भी बताऊंगा। एक तो सादा एज़ फ्रूट खाना है, उसके अलावा आप इसको नाश्ते में या दोपहर या रात के खाने में और किस तरह से खा सकते हैं। अब इसका जो बड़ा फ़ायदा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को यानी बॉडी में जंग लगने के अमल को स्लो करता है। जो जंग लगा हुआ है उसको थोड़ा थोड़ा रिमूव करने में हेल्प करता है, फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है। जो एंथोसायनिन्स और पॉलीफिनॉल्स हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के इन्फ्लेमेशन, सूजन को बॉडी से कम करते हैं। वो कहाँ सूजन को कम करते हैं? जहाँ जहाँ सूजन हुई होती है वो कम करते हैं, या जहाँ जहाँ सूजन होने वाली होती है तो उसको भी वो कम कर देते हैं। ब्लड शुगर के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा स्पाइक या असर नहीं आता। यानी ये ऐसा फल है जो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है। कुछ फल बहुत मीठे होते हैं, जैसे आम है, जैसे खरबूजा है, तरबूज है, वो शुगर लेवल्स को एकदम स्पाइक अप करते हैं। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को बड़ा थोड़ा खाना होता है, बल्कि हर पेशेंट, जो पेशेंट नहीं भी है, जो हेल्दी है, उसको भी थोड़ा ही खाना चाहिए, वरना वो इसी तरह अगर ये मीठे फल ज़्यादा खाते रहे तो वो पेशेंट हो जाएंगे। लेकिन इसमें शुगर का कंटेंट बड़ा कंट्रोल्ड है, रिलेटिवली कम है, तो इसको कुछ ना कुछ बेहतर क्वांटिटी में आप खा सकते हैं, क्योंकि ये ब्लड शुगर को बहुत स्पाइक अप नहीं करती। फिर इसके जो हार्ट के लिए, दिल के लिए बेनिफिट्स हैं और ब्लड वेसल्स के लिए जो बेनिफिट्स हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है। अब पोटेशियम वो जो केले के अंदर भी होता है, बनाना के अंदर। अब वो पोटेशियम हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके लिए अच्छा है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा और हेल्दी है, और हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपके, यानी दिल, खून की नालियाँ और ब्लड प्रेशर, उस सिस्टम के लिए इसके बेनिफिशियल हेल्थ इफ़ेक्ट्स हैं बिकॉज ऑफ पोटेशियम, पॉलीफिनोल्स और वही जो इन्फ्लेमेशन को कम करने वाला उसका जो हमने पहले बात की। क्योंकि आंतों के अंदर जिस तरह सोजिश है वो कम करते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को फ़ायदा है, यानी मेदे आंतों को। अगर वो खून की नालियों में सूजन को कम करती है तो ब्लड प्रेशर और ब्लड के सिस्टम को उससे बहुत फ़ायदा होता है। उसके बाद अगला फ़ायदा ये है कि जो हमारे मसल्स के अंदर बाज़ दफ़ा हमें एक्सरसाइज के बाद स्पेशली फ़ील होता है कि मसल सोरिंग है, मसल्स में दर्द है, या वो उनकी जो रिकवरी प्रोसेस है उसको ये तेज़ करती है, क्योंकि इसमें बहुत से वाइटामिन्स हैं, हेल्दी अच्छे वाइटामिन्स, बहुत से मिनरल्स हैं इसके अंदर। वो मिनरल्स और वो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो वाइटामिन्स हैं, वो आपके मसल्स को भी चाहिए। तो जो एक्सरसाइज के बाद स्पेशली थकन होती है उसके अंदर ये हीलिंग में रोल प्ले करती है, उसको अर्ली रिपेयर करवाती है मसल्स को। लेकिन इसका एक ऐसा फ़ायदा है जो बहुत ही कमाल है। बहुत कम फलों के अंदर ये फ़ायदा होता है, और वो फ़ायदा ये है कि इसके अंदर एक नींद को लाने वाला जो नेचुरल केमिकल होता है, मेलाटोनिन, जो कि नेचुरली बहुत ही कम फलों के अंदर पाया जाता है, वो इसके अंदर कसरत से पाया जाता है। तो वो मेलाटोनिन आपकी नींद की क्वालिटी को भी बेहतर करता है, और नींद में जो भी उसकी फेजेस हैं उसमें डीप स्लीप को इम्प्रूव करवाता है, नींद को लाने में हेल्पफुल होता है। तो स्लीप के अंदर इसका बड़ा अच्छा, हेल्दी और इम्पॉर्टेंट रोल। फिर अगर हम देखें तो जो इसमें विटामिन सी है वो इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम को बेहतर रखने में रोल प्ले करता है, यानी जो जरासीमों के ख़िलाफ़ लड़ने की और क़ुव्वत मुदाफ़अत है उसको इम्प्रूव करता है। अब ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये जो सारे फैक्टर या इफ़ेक्ट्स आते हैं ये आते थोड़े थोड़े हैं। जैसे अगर हम गाड़ी में अच्छी फ्यूल एवरेज लेना चाहें तो हम उसको सही स्पीड पे चलाएं, टायर में हवा भी अच्छी हो, तो वो फ्यूल एवरेज कोई ऐसा नहीं होगा कि अगर वो जितना करती है वो उससे कुछ डबल करना शुरू हो जाएगी, नहीं, वो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके थोड़ा थोड़ा हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, जिसमें डाइट है। जब हम डाइट अच्छी रखेंगे,
लाइफस्टाइल को बेहतर करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, एक्टिव रहेंगे, अच्छी स्लीप लेंगे, अपने इमोशनल नीड्स को फुलफ़िल करेंगे, साइकोलॉजिकली अच्छा रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें मिलके हमें एक हेल्थ का अच्छा पैकेज देंगी। और हेल्थ ऐसा नहीं है कि बस है तो है, हेल्थ एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। हेल्दी रहने के लिए हर रोज़ एफर्ट करनी पड़ती है। चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें ज़ाहिर है आप बड़े भी हो रहे हैं, आप एज भी हो रहे हैं, आप बेसिकली बीमार हो रहे हैं, उसमें आपकी फिर रिकवरी भी है। तो इन सारे प्रोसेसेस में ये चेरी बड़ा हेल्प आउट करती है। अब इसमें से कुछ लोगों का सवाल होगा कि कैसे खाएं। एक तो ये है कि सादा आप उसको यूं, जैसे कोई भी फ्रूट है तो आप उसको उठाएं और बस खा जाएं। मैं भी खाता नहीं हूँ। खाने का उसूल ये होता है कि खाते हुए आपके मुंह से आवाज़ नहीं आनी चाहिए और मुंह को बंद रख के खाना है। अब माइक सेंसिटिव है तो वो उस तरह खाना मुश्किल है, खाते हुए उसकी आवाज़ आएगी तो वो फिर मैनर्स के अगेंस्ट है। तो आपने क्या करना है कि एक तो इसको यूं खा सकते हैं, इतना ज़्यादा नहीं खाना ज़ाहिर है। अगर लंबे अरसे तक खाना चाहते हैं तो 8-10 दाने रोज़ाना रूटीन बना लें, डेली खाएं। उसके अलावा ये कर सकते हैं कि नाश्ते के अंदर अगर आप खाना चाहते हैं तो ऐसे मसलन दही ले लें। दही के अंदर आप थोड़े से चेरी के फ्रूट को डाल लें। अब ये देखें, दही भी थोड़ा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं अगर दिखा पाऊँ कैमरे में, और उसमें थोड़ी सी चेरीज़ हैं तो आप उसको आराम के साथ खा सकते हैं। कोई चीनी कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये हल्का मीठा होता है तो आपको बहुत अच्छी ये फील देगा दही के साथ। और फिर ये है कि ज़ाहिर है आप दही में थोड़े से ही डालेंगे ना, 4-6 दाने डालेंगे। जहाँ तक महंगे सस्ते की बात है तो उस पर आपने यह है कि कोई अगर किलो महंगा है तो ज़रूरी नहीं कि आप किलो ही लें, जितना आप ख़रीद सकते हैं उतना ले लें। अब तो वो वेइंग मशीन बड़ी अच्छी होती है, तो अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा लेना चाहते हैं, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 10 दाने लेना चाहते हैं तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने किलो में ही लेना है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि ड्राई फ्रूट्स जिसको हम कहते हैं, लेकिन वैसे नट्स कहते हैं, तो जब भी आप ड्राई फ्रूट खा रहे हों आप ड्राई फ्रूट्स के साथ उनको खा सकते हैं। यानी आपने अगर ड्राई फ्रूट खाया, साथ आपके ये भी हैं, तो आप ड्राई फ्रूट के साथ मिक्स करके चेरी को खा सकते हैं। उससे क्या होगा कि वो जो ड्राई फ्रूट बेसिकली नट्स होते हैं, उनकी जो ड्राई फील है उसमें इसकी जो आपको एक फ्रूटी, जूसी या वेट फील है वो आपको अच्छा फील कराएगी। फिर आप इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ बेक भी कर सकते हैं ओवन के अंदर। वो टॉपिंग करके बेक कर देंगे तो ये श्रिंक हो जाएगी। और उसके अलावा आप इसको मुख्तलिफ़ तरह के जो मिल्क शेक्स या स्मूदीज़ या वो हैं उसमें डाल सकते हैं। तो जब आप मिल्क शेक बनाते हैं तो या स्मूदी बनाते हैं पानी के अंदर डाल के, जिस तरह फालसे का शरबत होता है तो उस तरह इसका भी बनाया जा सकता है। तो इसका जो सीड है वो फिर आप अलहदा कर देंगे। उसमें चीनी या कोई और एडिशनल शुगर नहीं होनी चाहिए। अब इतनी देर मैंने बात की है तो अब ये मेरा ना खाने पर दिल भी कर पड़ा। और ये बात मैंने की क्यों थी, ये खैर चेरी पे बात इसलिए की थी कि जहाँ से मैं चेरीज़ ख़रीदता हूँ वहाँ पे मेरे कुछ पेशेंट्स भी आ गए। तो जब मैं चेरीज़ परचेज़ कर रहा था तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब इसके क्या फ़ायदे हैं। तो मैंने कहा कि फ़ायदे एक एक को फिर कुछ और पेशेंट्स ने भी अलग से पूछा, तो मैंने कहा जो जो उनको बताने हैं तो मैं एक ही दफ़ा सबको बता देता हूँ ताकि वो सबको पता चल जाए। और इतनी देर इसके सामने बैठे रहने के बाद अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं खाऊं। लेकिन एक दो चीज़ें आपको और बता दूं, इस तरह ये गुच्छों की शक्ल में होती है और इसमें कच्ची भी एक मैंने ला के रखी हुई। कच्ची इसलिए ला के रखी है ताकि आपको बता सकें कि कच्ची कैसी होती है। सैलड के साथ भी आप खा सकते हैं, यानी जो आपका सैलड बाउल या सैलड आएगा जिसमें लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं या और सैलड्स हैं, उसमें आपने ऊपर चेरी साथ रखी हो तो वो भी आप सैलड के साथ खा सकते हैं। ये है जी कच्ची चेरी, ये इस तरह ये ब्राइट रेड कलर की है और ये अगर आप खाएंगे तो खट्टी होगी। और ये है पकी हुई, ये है पकी हुई। तो डिफरेंस के लिए मैंने दोनों दिखा दी हैं, कच्ची भी और पक्की भी। तो जो जो ये पकती जाती है ये थोड़ी डार्क रेड, मैरूनिश या इवन ब्लैकिश होती जाती है। और फिर जाहिर है जिस एरिया से आ रही है उसका बड़ा इम्पैक्ट आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यकीन माने आपके किसी रिश्तेदार, किसी अजीज़ के भी ये काम आ सकती है, इसमें वो पोटेंशियल है। तो अपनी हेल्थ को बेहतर रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। और अब ये इतना मज़ेदार इसके सामने मैं इतनी देर बैठा रहा हूँ कि अब मेरा एक खाने पे दिल कर पड़ा। मैं खा के दिखाता हूँ, उसमें मैं कोशिश करूँगा कि मुंह खुला हुआ ना हो, मुंह बंद हो। मुंह खोल के खाना बैड हैबिट्स में आता है, तो जब भी खाना है ऐसे मुंह बंद करके खाना है, लाइक दिस। और ये कि फिर इसकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अभी तो शायद माइक की वजह से आवाज़ आएगी, लेकिन वैसे जब टेबल पे लोग बैठे हों तो ऐसे खाएं कि उसकी आवाज़ उनको डिस्टर्ब ना करे। तो आप भी जहाँ भी मौजूद हैं खुश रहें, एंजॉय करें, चेरीज़ खाएं।
और मुझे भी दुआ में याद रखें।